सांख्यिकी पढ़िए भाई। तो देखेंगे हम आज सांख्यिकी में पढ़ाएंगे माध्यक। माध्यक माध्यक ज्ञात। तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं ये आज हम आपको बताते हैं। तो माध्यक जब पदों में हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। पदों पद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विषम और दूसरा होता है सम। सम और विषम ये दो प्रकार के होते हैं। तो दोनों प्रकार के सूत्र अलग अलग हैं। तो हम अब पढ़ाते हैं। पहले विषम का सूत्र बोलते हैं। विषम पद हमारा विषम में हो, किसमें हो, विषम पद। जैसे पहले हम इसका सूत्र लिख ले रहे हैं। तो सूत्र लिखने पहले माध्यक बराबर विषम के लिए है n+1/2 पद। ये जैसे आप लिखेंगे जैसे क्वेश्चन दे दिया 8, 12 और 10, 8 है ना और 16 ये। तो इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे। यानी हमने दे दिया माध्यक ज्ञात कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में क्या लिखेंगे कि इनमें से सबसे आरोही क्रम होता है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे 8, 8 के बाद है 10, नहीं हाँ 8, 8 डबल आ गया तो हम 8 दो बार लिख देंगे। और इसके बाद आया 10 तो 10 लिख दिया। और इसके बाद आया फिर 12 और 12 के बाद 16। ये पद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब पद कैसे ही पद है विषम। क्यों, कितने पद हुए, 1 2 3 4 5, 5 का अंक आ रहा है विषम। तो विषम में आ रहा है तो हम विषम का सूत्र माध्यक बराबर n+1/2 पद। 1 2 3 4 5, 5+1 2 पद यानी बराबर 5 और 1 6, 6/2 पद काट दिया 3 और लिख दिया 3 पद। अब ये काट दिया 3वां पद कौन सा है इसमें, अब गिनेंगे 3वां पद कौन सा है। तो 3वां पद 1 1 2 3 यानी लिख देंगे हम माध्यक बराबर 1 2 3 10। ये आंसर। ये आ गया हमारा 10।
तो इस तरह से हम इसको माध्यक देखते हैं। तो एक पद की ऐसे आ जाए। अब हम देखते हैं सम का। तो हमने विषम बता दिया, अब सम और बताते हैं। तो अब हम बताएंगे सम का। फिर भी समझ में ना आया तो ये सूत्र याद करना है हमको। विषम का n+1/2 वहां पद, n होता है हमारे पद। तो पद कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 वो 1 2 3 4 5, 5 + 1/2 वहां पद, यानी 6 2 2 3 6, यानी 3 वहां पद, और 3वें पद का हम गिनेंगे 1 2 3, माध्यक लिख देंगे 10। ये आगे विषम, वो सम। अब देखेंगे सम। सम का सूत्र है सम का सूत्र है n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद बटे 2। यानी हम इसको यहां लिख दें ये सूत्र है। अब हम एक सवाल लिखते हैं। जैसे 4 6 10 12 2 8। ठीक है, ये लिख दिया। इसको अब हल करने के लिए क्या करेंगे? हल के लिए देखिए लिखेंगे, पहले हम आरोही क्रम लिखेंगे। आरोही क्रम, सबसे छोटा पद 2, 2 के बाद 4, वो 6, 6 के बाद नहीं 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, और 10 के बाद 12। 1 2 3 4 5 6 सम पद कैसे हो गए? सम। तो अब पद हमारे सम है, तो हम सम का सूत्र लगाएंगे। तो माध्यक बराबर n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बटे 2। मान रख दीजिए 1 2 3 4 5 6, कितना है? 6। तो 6/2 पद प्लस 6/2 + 1 पद बटे 2। काट देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया, यानी लिख दिया हमने 3 पद प्लस 3 और 1 4 पद बटे 2। ठीक है ना? अब इनका मान रख देंगे, इनका मान रख देंगे। तो अब जगह नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा वो कर ले रहे हैं, है ना? तो थोड़ा जगह कम है। चलो देखते हैं, पहले इसी को देखते हैं। तो 3वां पद कितना है हमारा?
3 वहाँ पद प्लस 4 वहाँ पद बटे 2 मादक बराबर मादक। अब हमने क्या किया, मान रख दिया। 3 कौन सा, 1 2 3 6 प्लस 4 1 2 3 4 8 बटे 2 बराबर कितना हुआ, 8 6 14 बटे 2 काट दीजिए 7, मादक आया हमारा 7। राइट। यस। अब बताते हैं हम, इसमें कुछ है तो नहीं, बिल्कुल सादा है, सूत्र वही लिखने हैं। तो अब आगे फिर चलेंगे। छठवां यानी तीसरा पद 1 2 3 6 और 8वां पद, चौथा पद 1 2 3 4 8 8 6 14 14 बटे 2 7 भाग दे दिया, 7 बार गया, 7 2 14 7। अब अब पद तथा बारंबार, अब कैसे, तो देखिए हम एक साड़ी याद करेंगे। ये इसमें होगा पद, बारंबारता और जहां में संचयी बारंबार। अब संचयी बारंबारता क्या है, ये तो पहले बेसिक कक्षा 9 में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं, संचयी बारंबारता बताएंगे। जैसी सवाल क्वेश्चन दे दिया हमारा 45 50 55 45 50 55 और 60 65 60 60 65 64 दिया है, चलो कोई बात नहीं, 64 करेंगे, चाहे 65 कर लो 64 कर लो, कोई। अब 45 की बारंबारता कितनी है, 5। 50 की बारंबारता 5 वो 8। 45 की 5, 50 की 8 और 55 की 10 और 64 की 60 की 11 और 64 की 17। ये तो संचयी बारंबार, तो देखो पहला अंक तो हम वैसा का वैसा ही लिखते, ठीक है नहीं। अब दूसरे की हम संचयी बारंबारता लिखेंगे, तो 5 और 8 जोड़ दिए, 8 और 5 कितने होते हैं, 13। 13 में 10 जोड़े तो कितने हुए, 23। 23 में 11 जोड़े तो कितने हुए, 34। 34 में 17 जोड़े तो कितने हुए, 34 और 17 51। अब चाहे तो हम ऐसे लिख लें, n बटे 2 प्लस 1, या तो ये लिख लें या n/2 लिख दें। तो हम इसे लिखेंगे 51 और प्लस 1 बटे 2 बराबर 52 बटे 2 काट दिया 26। 26 कितना आया, 26। अब 26 ये देखते हैं अंक कौन से संचयी बारंबारता में कौन से बड़ा है, तो संचयी बारंबारता में बड़ा है कितने से, 34। कितने से बड़ा है, 34 से बड़ा, 34 से
34 बड़ा है, तो 23 से बड़ा है, यानी 26 हमारा यहाँ आना चाहिए। तो बारंबारता वैसे 55 और 60 के बीच आएगी, लेकिन अब हम इसे निशान लगा लेंगे ऐसे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 26वां पद यानी 34वां 34वां पद 60, यहां भी लिखना है। कितना लिख देंगे? 60, या मध्य का ये 60। तो ऐसे ही हमको ये ज्ञात करना होता है। ऐसे ही हम ज्ञात करते रहते हैं, करेंगे। तो ये मध्य का, यदि बाई चांस ये हमारा 50 आ रहा हो तो n/2 + 1, तब भी हमारा 34 ही आएगा। तो इसीलिए हम ये सूत्र सम की जगह सम और विषम की जगह विषम वाला सूत्र लगाए। तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं वर्ग अंतराल। तो ये संचयी बारंबारता हर एक में बनानी है, और अब हम संचयी बारंबारता वाला ये सूत्र हमको याद करना है, सूत्र नहीं छोड़ना है। वहां पद, ठीक। अब ये हो गया सवाल। आगे सवाल क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते ही। क्वेश्चन दिया हुआ है जो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन आया है 9। ये प्रश्नावली शुरू हो रही है 13.3, यानी सांख्यिकी में 13.3 क्वेश्चन दिया हुआ है। जीवन काल क्वेश्चन नंबर 9, यूपी 2020 MI। ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे जीवन काल घंटों में, और फिर दिया है लैप की संख्या, और इसके बाद संचयी बारंबार, इसको हम बारंबारता कहते हैं, है ना। सवाल दिया है 1500 से 2000 और 2000 से 2500, 2500 से 3000 और 3000 से 3500, 3500 से 4000 और 4000 से 4500, कितने तक दिया है भाई? और 4500 से 5000, 5000 तक दिया है। और बारंबारता इसकी
देखिए 14, 56, 60, 74 और 62, 60, 60 के बाद 86, 86 के बाद 74, 74 के बाद 62 और 62 के बाद 48। ये संचयी बारंबारता, तो देखिए 14, 14, 14, 56 जोड़ दिए 14 में तो कितना हुआ 70, 70 में 60 जोड़े तो 130, 130 में 86 जोड़े तो 216 और 216 में 74 जोड़े तो 274 में 6 जोड़े तो 9, यानी 290 और 290 में 62 जोड़े तो 352 और 352 में 48 जोड़े तो 4। या n/2 यानी n/2 आया हमारा, f n/2 लिख सकते हैं। तो ny या cf n/2 लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे 400/2 बराबर 200। 200 से ऊपर वाले पे निशान लगा लें, 200 से ऐसे करके निशान लगा। अब इसका सूत्र है, सूत्र लिखना है इसका, मादक बराबर ये होता है हमारा L1, ये होता है L2, ये होता है F, ये होता है CF, है ना। और एक होता है H। तो हम H बराबर लिख ले यहाँ पे, यदि H बराबर निकालना है हमको तो यही लिख देते हैं H बराबर, यानी 2000 माइनस 1500 बराबर 500। ये अब मादक बराबर सूत्र, तो मादक बराबर सूत्र लिखना है तो हमें सूत्र याद भी करना है। तो देखिए L1 लिख लो चाहे L लिख लो, और लिख दिया L1, और L लिखना है तो खाली L यहाँ पे लिख लो, यहाँ पर भी L लिख लो, कोई मतलब नहीं है। तो हम ऐसे लिख दिया, तो L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F, ये मादक का सूत्र है, और गुणा H। अब हम इसका मान, मादक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF अपॉन F। F हमारा ये आगे मान रख दो इसका। तो देखिए L आ गया 3000 प्लस n/2 यानी 400/2, तो कितना आया 200, 2 C हमारा कितना है 130 गुणा
अब एच है 500, मान रखेंगे, वो करेंगे हल, तो 3000 प्लस घटाया तो बचा हमारा कितना, 70, और एफ एफ तो ये हो गया, n/2 तो 200 हो गया, और ये आया हमारा एफ है 86, तो n/2 गुणा 86 है ना, और गुणा 500। आगे फिर हल किया तो देखो 3000 प्लस 5, 7×5 यानी 35,000 बटे 86। आगे हल किया तो 3000 प्लस इसका भाग दिया, तो भाग आया हमारा, भाग देंगे तो 86, 45, यानी भाग दें तो भाग हमारा आएगा, यानी 45, यानी भाग हल करेंगे तो आएगा हमारा 35, 40, और 40 का मतलब हो गया 40 का भाग दे दीजिए, हाँ तो काट दीजिए, तो 2 से काट दीजिए, 4 और 3, और इसे काट दीजिए तो 2, 2 दूनी 2 1 2, और 2 7 14, 7 0 0, यानी हम भाग दे ले रहे हैं यहाँ पे 1 7 5 0 0, और भाग दे दिया 43 का, तो आ गया 4, 4 बार 7 या 12, 416 17, फिर घटाया हमने तो 3, फिर 0, तो नहीं आ रहा है तो फिर भाग दे देंगे, फिर 0, और फिर 6 बार देंगे, 6 तो 24, 30 तो याद हो जाएगा, 7 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार दिया तो 3 6 × 18 के 8, 1, और 6 तो 24, और 1 25, घटाओ तो 0 तो 4, और यहाँ रह गया हमारा 9 4 है ना, 2 2, तो यहाँ 2 लगाएंगे 9 है ना, 9 चौक 36, तो 9 ही मान, तो 406.9, यानी हम लिख सकते हैं 3406.9, लगभग लिखित हो जाता है, लगभग ये आंसर। ऐसे 9 8 के लगभग जाना चाहिए ना, यदि भाग भी आगे हल और करना है तो और कर लीजिए, कोई बात नहीं है, और हम इसमें 4 9 बार 8 चौक 32, 9 36, 9 किलो, ठीक है, इतना ही रहे, ठीक है ना, यही आंसर आना चाहिए, और आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और आगे देना है तो और आगे जा सकता है, और फिर हम लेकिन इतना ही रहे, फिर लगभग ठीक, इसकी हमें जरूरत नहीं है भाग करने की, लेकिन हम फिर भी हमने कर दिया, कितने घंटे, घंटे लागो, ठीक, ये देखिए कुछ नहीं करना है, हमको CF निकालना है, तो 14 का 14 हो गया, 14 में हमने
56 जोड़े 70 हो गए, 70 में 60 जोड़े 130 हो गए, 130 में 40 जोड़े 216 हो गए, 216 में 74 जोड़े 290 हो गए, और 290 में 62 जोड़े 352 हो गए, 352 में 48 जोड़े तो 400 हो गए। n/2 400/2 यानी बराबर 200। सूत्र लगा दिया, मादक L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। n/2 का मान हमने रख दिया 200 माइनस CF का 130/86 गुणा 500, क्योंकि इसका अंतर जो H आया है वो 500। सवाल हल करते लाए तो हमने 70 बचा, 70 में 500 का गुणा कर दिया, 35/86 यही है, 86 को हमने काट दिया, 86 को 2 से काट दिया तो 43 इधर हमारे इधर काटे तो 17,500, और इसको फिर हमने भाग दे दिया तो 406.9 और 3000 में जोड़ दिया तो 3,406.9 घंटे लगभग, यानी सही है सवाल, क्लियर, ठीक। आगे सवाल नंबर इसका सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 तो था ही है, नहीं, सवाल नंबर अब 19, सवाल नंबर 19 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19, और ये कितनी बार आया है? 2024 HB दिया हुआ है, चौबीस दिया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है, दिए हुए आंकड़ों का बहुलक यदि बहुलक तथा माध्य क्रम से 35 और 52 है, 35 और 32 है, तब आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है। तो हम इस सवाल को अभी बता रहे हैं, सवाल नंबर 19 है, और ये आया है अभी नहीं, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए हम आगे हल करते हैं इसको। एक सूत्र है, सूत्र लिखेंगे, बहुलक बराबर बहुलक बराबर सूत्र दिया है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये है बहुलक। अब बहुलक हमारा दिया हुआ है बहुलक 35, तो बहुलक की जगह लिख दिया, मान रखेंगे ये सूत्र है, बहुलक दिया है 35 बराबर मादक दिया हुआ है 32, कितना दिया है? 32, तो मादक नहीं, माध्य दिया है, तो मादक दिया हुआ है 3 मादक माध्यक माइनस 2 गुणा 32। अब ये हमने हुआ 35 बराबर 3 माध्यक माइनस 32 दूनी 64,
अब इधर ले आएंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 35 प्लस 64 बराबर 3, माध्यक जोड़ दिया तो 9 और फिर 9 बराबर 3 माध्यक, तो माध्यक बराबर 99/3, काट दीजिए 3 3, यानी लिख देंगे माध्यक बराबर 33 आंसर। ठीक है ना, यानी सूत्र है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यानी बहुलक की जगह 35 रख दिया बराबर 3 माध्यक लिखा है तो माध्यक लिख दिया माइनस 2, 2 गुणा माध्यक दिया है 32, माध्य बराबर 32। अब उन्हें 3 बराबर वो 35 बराबर 2 माध्यक माइनस 32 दूनी 64, 64 पे लगे प्लस के हो जाएंगे तो हो जाएगा ये 64 हमने इधर कर दिए 64 जोड़ दिए तो हो गए 99, 99 बराबर 3 माध्यक, तो माध्यक बराबर 99/3, 3 इधर आ जाएंगे तो हमने काट दिया 33, माध्यक हो गया 33। सवाल हल हो। आगे क्वेश्चन एक और रह गया है क्वेश्चन, थोड़ी देर का क्वेश्चन है, मात्र 2 मिनट लगेंगी मुश्किल से। और क्वेश्चन नंबर है 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें हल करना है बस केवल, तो अभी दिखा रहे हैं भाई 4 13 4 13, 4 13, चलो कोई बात नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा तो क्वेश्चन नंबर 22। ये आया है यूपी 2021 HN, HL लिखे देते रहे, माध्य का ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो, देखिए इसका वो लिखेंगे हम, दिया है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50। ठीक, लिखेंगे बारंबारता संचयी बारंबारता, बारंबारता दिया है हमारा 4, 4 के बाद है 13,
13 के बाद 18, 18 के बाद 9 और 9 के बाद 6, 9 के बाद 6। CF देखेंगे 4, 4 और 13 जोड़ दिए तो 17, 17 और 18 जोड़े तो 7, 35, 35 में 9 जोड़े तो हो गए हमारे 35 और 9 44, 44 में 6 जोड़े तो हो गए 50। n/2 50/2 बराबर 25। अब हम लिखेंगे और h बराबर हो गया 10 माइनस, क्या लिख दें, h बराबर 10 माइनस 0 बराबर 10। अब सूत्र लिखेंगे, मध्यिका है ना, क्या लिखना है, मध्यिका का सूत्र। तो हम चाहे दो सूत्रों से कोई से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चाहे कैसे कर लें। देखिए या तो इससे निकालते हैं मध्यिका बराबर या माध्यक बराबर, लो माध्यक लिख लो चाहे मध्यिका लिख लो, चाहे माध्यक लिख लो चाहे मध्यिका लिख लो, हम दोनों तरह से निकाल देंगे। देखिए L, अब इसको 25 का मतलब ये CF, ये F है ना, ये L, ये L प्लस, अब यानी लिख दें हम n/2 माइनस C बटे F और गुणा H, ये सूत्र था। तो देखिए L का मान रख दिया हमने 20 प्लस, अब n/2 25, C 17 बटे F 18 गुणा 10। क्या देखिए 20 प्लस 17 में से 25 में 17 घटे तो 8 बटे 17 वो 18 गुणा 10, काट दीजिए, यानी 2 बार वो 4 से 2 से काटा तो 2 चौक 8 और यहाँ काट दिया 9, फिर आगे हल किया तो 20 धन 4 बटे 9 और 4 का गुणा कर दिया तो डायरेक्ट 40, भाग आगे किया तो 20 धन इसका किया तो 9 चौक 36 दशमलव 9 चौक 36 चौक 36, यहाँ लिख दिया 24.4 लगभग, ये करेक्ट आंसर है। ये हुआ। ठीक है ना, इसको हमें कुछ नहीं करना है, CF बनाना है, CF बना के हमने F लिख दिया, ये CF लिख दिया और ये H लिख दिया और H के बाद हमने L हो गया, ये हमारा F हो गया। अब मान रखना है L प्लस n/2 माइनस C, CF है, C नहीं CF, ठीक है CF F मान रख दिया 20 प्लस 25 माइनस 17 बटे 18 गुणा 10, इसका हमने मान रख दिया 20 और इसे घटा दिया तो 25 में से 17 गए तो 8, 8 बटे 18 काट दिया हमने, 2 से 2 चौक 8 और 2 में 18, ये यानी फिर हमने आगे दिया 20 प्लस 10 दही 40, 40 बटे 9, 9 का भाग दिया तो 4.44 आएगा, 20 में जोड़ दिया 20.4, 24.4 के लगभग हो गया ये सवाल। यदि हम इसको दूसरे हिसाब से देखते हैं तो हम दूसरे से भी इसको निकाल सकते हैं, तो हम दूसरे से इसको ज्ञात करना है तो दूसरे से अभी हम बताते हैं।
तो हमें इतना तो करना ही है। और एक मध्यिका वाले एक सूत्र से और बताते हैं हम उससे। माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और गुणा CF, ये भी है एक सूत्र। तो इससे हम निकालेंगे, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, ये L1 तो ये हो गया और CF ये हो गया, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल इधर उधर कर दिया है। तो L1 हमारा ये हो गया और L2 हो गया ये। तो देखिए L1 हो गया 20 प्लस 20 माइनस वो 30 माइनस L2 माइनस L1, 30 माइनस 20 बटे F हो गया हमारा 18 और गुणा 10। आगे हमने हल किया इसे, तो देखिए 20 प्लस ये बचा 10, CF कितना है हमारा 17, दस बटे 18 और गुणा 17, काट दीजिए 4 5 और यहाँ 9। आगे हमने हल किया तो 20 प्लस 17 पंजे 85, 9, गलत हो गया, सूत्र गलत हो गया। यानी हमने लिखा n/2 माइनस C, ये हम रखेंगे। आप L1 हो गया हमारा 20 प्लस L2 30 माइनस 20 अपॉन F हो गया 18 और ये हो गया हमारा n/2 25 और माइनस 17। तो फिर आगे हमने हल किया तो आया हमारा, आगे हल किया तो आया हमारा 20 प्लस 10 बटे 18 और गुणा 8। आगे हल किया तो काट दिया हमने, चाहे 2 से काट दो चाहे इससे काट दो, इधर काट देंगे तो भी बात एक है, इधर काट दिया चाहे इधर काट दो, तो ये काट दिया तो 5, ये काट दिया तो 9, है ना। और इसे हमने कर दिया तो 20 धन 8 5 40 बटा 9। आगे हल किया तो निचौक 36 निचौक 36 यानी 20 धन 4.44 यानी 20 और 4 24.44 लगभग, चाहे किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, आंसर दोनों सही। ठीक है, इस तरह से मध्यिका आज खत्म हुई और आगे इस मध्यिका के बहुविकल्पी के सवाल हैं तो हम फिर उन्हें बताएंगे। ठीक है, आगे फिर इनको बताना है तो अगले फिर बताएंगे। ठीक है ना।